हेलो गाइस, मैं बीवे भू। आज हम मानवा द ग्रेट डीमन किंग चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले प्लैनेट इन्फर्नो बहुत डेवलप एंड सिविलाइज था, लेकिन एक दिन बहुत ही बड़ा तबाही मच गया प्लैनेट इन्फर्नो पे, क्योंकि ब्लैक होल अपेयर हो गया था उस प्लैनेट पर। ब्लैक होल में से मिस्टीरियस धुआं पूरे प्लैनेट में हवा की तरह फैल रहा था। तभी उधर के लोग बहुत हैरान हो गए थे और वो चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। उनमें से एक आदमी बोलता है कि गाड़ी चलाते हुए वो सो गया है क्या। फिर उस गाड़ी में से खांसने की आवाज़ आती है। एक आदमी बोलता है कि क्या समस्या है तुम्हें। फिर उस गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकलता है और उसके मुंह में से भयानक पौधा निकल रहा होता है। ब्लैक होल में से निकला हुआ धुआं का कारण प्लैनेट और एनिमल म्यूटेटेड हो रहा था। फिर हम क्या देखते हैं कि गन की फायरिंग शुरू हो गई है। उस मॉन्स्टर को अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसी टाइम पे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आ जाता है। उस मॉन्स्टर को एक मुक्का मारता है और वो पौधा फट जाता है और चितर पितर हो जाता है और सब लोग जियापिंग करके चिल्लाने लगते हैं। उस दिन से प्लैनेट इन्फर्नो में मार्शल आर्ट का न्यू एरा शुरू हो जाता है। फिर उधर आवाज़ आती है कि तुम सो रहे हो क्या हिस्ट्री के क्लास में। 5 महीने के बाद तुम्हारा बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। उठ जाओ और मोटिवेट रहो, हमें अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बताओ। फिर जियापिंग मन में बोलता है कि हैं, किधर हूँ मैं, मेरा फ्यूचर। हाँ, मेरे को याद आया, प्लैनेट इन्फर्नो। फिर मैम बोलती है कि मेरे को पता है तुम लोगों भी जियापिंग की जैसे कंफ्यूज हो। तुम लोगों को 2 चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो तुम कौन सा यूनिवर्सिटी जाओगे और तुम क्या काम करोगे। बाद में हम तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सर्वे करेंगे। और झूठ मत लिखना, समझ में आ गई बात। उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैम, मेरा मार्शल आर्ट लेवल 3rd स्टेज है, मेरे को मुश्किल होगा क्या कॉलेज में जाने को। मैम बोलती है कि इम्पॉसिबल है तुम्हारा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, लेकिन तुम्हारा 3rd टायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि तुम स्टार्ट कर दो अभी से वर्किंग करने के लिए, इमिडिएटली पैसा कमाओ और सपोर्ट कर पाओगे अपने फैमिली को। जियापिंग मन में बोलता है कि फैमिली, मेरे को तो इतना याद है कि मैं एक आम स्टूडेंट यंगहुंग स्टार में था सभी की तरह, लेकिन 3 दिन पहले मेरे ऊपर पर्पल लाइट बॉल ने स्ट्रोक किया। फिर मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मैं होश में आया, मैं शॉक हो गया कि स्ट्रेंज बट फैमिलियर मेमोरी मेरे दिमाग में घूम रहा था। इस मेमोरी में मैं एक लड़का जो अर्थ में रहता था, हुक्सियो नाम की जगह में, मैंने एक्सपीरियंस किया था बर्थ, स्कूल, एजुकेशन, लव, काम, शादी और बच्चे। फिर मैं कार एक्सीडेंट में मर गया था। फिर से एक लड़का बोलता है कि एग्ज़ाम के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या। हाँ है, क्योंकि वर्कर की कमी है अभी, इसलिए तुम कंपनी में काम चूज़ कर सकते हो। काम करके बहुत सारा पैसा कमा के तुम डिफरेंट मॉन्स्टर मीट और स्पेशल मेडिसिन खरीद सकते हो जो तुम्हारे मार्शल कल्टीवेशन इम्प्रूव करेगा। फ्यूचर में तुम वॉरियर भी बन सकते हो। जियापिंग मन में बोलता है कि अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते। सोच से परे है ये दुनिया। जियापिंग अर्थ का हो या जियापिंग यांगहुंग स्टार का हो, वो तो मैं ही हूँ ना। इस दुनिया में सबसे यूनिक सिस्टम एक्सेस काउंटडाउन शुरू होता है और सोल फ्यूजन कंप्लीट होकर सुपर हेडेड सिस्टम होस्ट को बाउंड करता है। जियापिंग बोलता है कि क्या है ये सुपर हेडेड सिस्टम। सुपर हेडेड सिस्टम डिज़ाइन हुआ है कि तुम हेड को अट्रैक्ट करके तुम हेड पॉइंट कमा सकते हो और उसको एक्सचेंज करके तुम्हें पिल्स, ट्रेजर, इवन प्योरलेस मार्शल आर्ट सिस्टम सब मिल सकता है। जियापिंग सिस्टम को बोलता है कि क्या है ये हेटेड पॉइंट। सिस्टम बताता है कि ये एक नेगेटिव इमोशन है। लिविंग बींग्स को अगर तुम किसी को उस्काओगे नेगेटिवली तो वो पॉइंट उनको मिल सकता है। तो इसका मतलब सिस्टम चाहता है कि सब मेरे को हिट करे। चलो ट्राई करते हैं सुपर हेडेड सिस्टम रियल है कि नहीं। जियापिंग बोलता है कि मैम, मेरा पास मेरा फ्यूचर का प्लान है। मैम बोलती है फिर बताओ। फिर जियापिंग बोलता है कि मैं यांगहुंग का बेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनूंगा। मैम बोलती है सच में, सीरियस हो तुम। फिर हेटेड पॉइंट बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाता है। जियापिंग फील करता है कि उसको बहुत सारे हेटफुल आंखें से घूरा जा रहा है। इनके आंखें गुस्सा और हेट से भरे हुए हैं। ये सब एनर्जी के फॉर्म में मेरे बॉडी का अंदर इंटर हो रहा। ये सब वीक डेज के दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका अंदर का दिल डीमन का ही है।
यही तो बुराई है इंसान के अंदर। सब मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं जियापिंग का। उनमें से एक लड़का बोलता है कि जो तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेटस है ना, उससे तुम्हारा थर्ड टायर कॉलेज में भी कोई लेंगे नहीं, कोई यूनिवर्सिटी। जियापिंग बोलता है कि तुम खुद कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब दूसरा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग तो होते ही यूजलेस, उन लोगों का कुछ इलाज ही नहीं है। वो लड़का गुस्सा होके बोलता है कि फिर से बोल। जियापिंग मन में बोलता है कि मेरे को यही हेड चाहिए। जियापिंग का हेड पॉइंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जियापिंग बोलता है कि गांववांग तुम क्यों हंस रहे हो। फिर गांववांग भी गुस्सा हो जाता है। गांववांग बोलता है कि क्या बोला तूने। जियापिंग बोलता है तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। गांववांग बोलता है कि तेरे को मरना है क्या। ओह मैं तो डर गया, तू और यंग हुई तो ड्रैगन और फियोनिक्स है ना। फिर टीचर गुस्सा हो के जियापिंग को बात कहती है। जियापिंग अपने मन में बोलता है कि ये सुपर हेडेड सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। जियापिंग सिस्टम को बुलाता है और उसको 120 हेड पॉइंट मिलता है। फिर जियापिंग को एक गिफ्ट पैक सिस्टम की तरफ से मिलता है। चलो इतना ही है चैप्टर 1। अब मिलते हैं चैप्टर 2 में। सी यू सून, बाय।